इजराइल और हमास वॉर पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के नेता एकजुट हुए, लेकिन पीएम मोदी ने इससे दूरी बना ली है और इसके साथ ही ये चर्चा शुरू हो गई है कि आखिरकार पीएम मोदी ने ऐसा क्यों किया। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसी बात की कि आखिरकार पीएम मोदी इंटरनेशनल मंच पर क्यों इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं बोलते और क्यों पीएम मोदी ने ब्रिक्स की हुई इजराइल हमास जंग पर वर्चुअल बैठक से दूरी बना ली। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जो कि साल 2010 में बनाया गया था। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका इसके मुख्य सदस्य हैं। इसके अलावा मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और यूएई इसके नए सदस्य हैं जो जनवरी 2024 में पूर्णकालिक सदस्य बन जाएंगे। ऐसे में इजराइल और हमास में जारी जंग को लेकर ब्रिक्स देशों ने एक वर्चुअल समिट की है ताकि ये सभी देश मिलकर इस लड़ाई पर अपनी राय बता सके। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक शामिल हुए, लेकिन पीएम मोदी ने इससे दूरी बना ली। एक्सपर्ट्स इसका दो कारण मानते हैं। एक तो है भारत के 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव, जिसके कारण पीएम मोदी बिजी हो सकते हैं, और दूसरा कारण माना जा रहा है इजराइल और भारत की दोस्ती का, क्योंकि पीएम मोदी ने आज तक इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल मंच पर कुछ भी नहीं बोला है। डिप्लोमेसी एक्सपर्ट तन्वी मदान कहती हैं कि ब्रिक्स में शामिल ज्यादातर देश इस वॉर में फिलिस्तीन की तरफ झुकाव रखते हैं, लेकिन भारत अब भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन इस बैठक में पीएम मोदी के शामिल न होने को लेकर भारत ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है, जबकि इसके ठीक एक दिन बाद पीएम मोदी ने G20 की वर्चुअल बैठक की है। ऐसे में इस बैठक में शामिल नहीं होने का एक और कारण एक्सपर्ट्स को दिखाई देता है, वो है चीन। जी हाँ, ब्रिक्स को चीन की अगुवाई वाला संगठन माना जाता है और इसमें चीन का ही दबदबा है। ऐसे में जब भारत में हुए G20 समिट में शी जिनपिंग शामिल नहीं हो सकते, तो चीन के दबदबे वाले ग्रुप के समिट में भी पीएम मोदी शामिल नहीं हो सकते। अब ये जान लेते हैं कि आखिरकार इस समिट पर इजराइल हमास वॉर को लेकर क्या सहमति बनी। इस समिट के खत्म होने पर कोई भी सामूहिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन चीन, साउथ अफ्रीका जैसे देश फिलिस्तीन के समर्थन में है और इजराइल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर इस संवेदनशील मुद्दे पर महीन रेखा पर चलते दिखाई पड़ रहे हैं। एस जयशंकर ने मौजूदा संकट के लिए 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले को जिम्मेदार बताया। साथ ही जयशंकर ने यह भी कहा कि फिलिस्तीनियों की चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। जयशंकर ने ब्रिक्स में भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि द्विराष्ट्र समाधान ही इसका हल है और ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित होना चाहिए। भारत इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का लगातार समर्थन करता रहा है, लेकिन आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब आपको शायद पता चल गया होगा कि आखिरकार क्यों पीएम मोदी ने इजराइल हमास वॉर मुद्दे पर ब्रिक्स से दूरी बनाई। ऐसी नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस देखते रहने के लिए अनकट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।